दुर्ग उरला ओम नगर वाले कांड में बड़ा खुलासा हुआ है कि ये आरोपी सोमेश यादव है, जो उस बालिका जो बच्ची है उसकी सगा चाचा है। दुर्ग उरला ओम नगर वाले कांड में बड़ा खुलासा हुआ है। दुर्ग पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस आरोपी का नाम पूरी तरह से क्लियर कर दिया है। वो आरोपी का नाम है सोमेश यादव, उम्र 24 साल। आपको बता दें कि ये पूरी घटना कल रात से ही काफ़ी ज़्यादा हावी हो चली थी। तमाम आक्रोशों, तमाम इन खबरों के बीच नए नए अपडेट्स आ रहे थे, लेकिन आखिरी अपडेट्स आना बाकी था और वो ये आया कि उसी बच्ची के सगे चाचा ने उसके साथ गलत काम किया और उसके बाद उसे अपने ही घर में मार करके वो वहाँ से चुपके से उसे एक कार में ले जा करके बंद कर देता। अब पूरा सिलसिलेवार ब्यौरा सुनिए। दरअसल कल जब ये मामला आया और मामले के बाद वहाँ पर महिलाएं रो रही थी उस घर में, तो ये हो रहा था कि आज सुबह जब कुछ लोगों को संदेहियों के तौर पे लाया गया था तो कुछ भीड़ भी आई थी। उन भीड़ का ये कहना था कि इसमें से बच्ची के चाचा को भी लाया गया है। अब पुलिस के ऊपर ये आरोप बार बार घर वाले लगा रहे थे कि जब कहीं ऐसे आरोपी को नहीं पकड़ पा रहे हैं तो ये घर वालों को ही आरोपी बना रहे हैं। लेकिन पुलिस कोई भी चीज़ जांच पड़ताल में लाती है तो उसकी प्रक्रियाएं लास्ट में एक उचित रिजल्ट ही लेकर के आती है, और वही परिणाम निकला कि आखिरी परिणाम में 5 में से 3 संदेही उसमें से फिर बनाया गया और 3 संदेहियों में से जांच की गई तो एक व्यक्ति आरोपी घोषित हुआ, एक आरोपी जो है सिद्ध हुआ, जो कि उसका चाचा निकला। उसका नाम सोमेश यादव मैं पहले ही बता चुका हूँ। अब ये हुआ ये था कि जब 10:30 बजे बच्ची उस घर में गई थी तो वहाँ जिस दादी से हमने कल बात की थी वो 11 बजे के आसपास घर में भजन के गाने लगा करके बाहर पूजा करने चली गई थी। उस घर में उस समय कोई नहीं था। घर में भजन का गाना बज रहा था तेज़ से, तो बाहर आवाज़ें नहीं जा रही थी। उस दौरान बच्ची वहाँ जाती है, वहाँ पर उसका चाचा उसे ऊपर वाले कमरे में लेकर के जाता है, उसके साथ गलत काम होता है और उसके बाद वहाँ से वो धीरे से उसे इधर उधर देखता है बाहर और धीरे से पास में ही जो काली रंग की कार खड़ी थी वहाँ पर ले जा कर के रख देता है। अब आपको बता दें, काली रंग की कार को लेकर के बार बार ये हो रहा था कि कार का मालिक कौन है, कार किसकी है, कार वहाँ कैसे आई थी, कार के आरोपियों की फ़ोटो या तस्वीर क्यों नहीं दिखाई जा रही है। तो कार के जो भी लोग थे, जो भी ओनर हैं, अभी उनको आरोपी यहाँ पर स्पष्ट नहीं किया गया है कि वो हैं कि नहीं है। उनको किसी भी तरह से उसमें नहीं लाया गया है। मेन आरोपी बनाया गया सोमेश यादव, और कार जिनकी थी वो वहाँ पर अक्सर खड़ी रहती थी और कार का जो दरवाज़ा है वो एक दरवाज़ा था, वो लॉक नहीं होता था, वो ख़राब था ऐसा बताया गया है। वहाँ से जो है उसने ये दिमाग लगाया और बच्ची को कार का दरवाज़ा खोला, जो दरवाज़ा हमेशा खुला रहता था उसे खोल करके उसको अंदर डालता है और बंद कर देता है। उस समय वहाँ पर कोई नहीं था और किसी की नज़र नहीं पड़ी। उसके बाद वो खुद ही पुलिस को, परिवार वालों को गुमराह करते रहा कि यहाँ होगा वहाँ होगा, इन तमाम सारी चीज़ों पे। जब जांच पड़ताल शुरू हुई तो रात में ही पुलिस ने आरोपी और तमाम संदेहियों को उठा लिया था। पूछताछ के बाद सुबह ये क्लियर हो पाया और अब जाकर के एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर ने तमाम अधिकारियों के साथ मीडिया के समक्ष इस बात को रखा है और ये बात पूरी तरह क्लियर हुई है कि उसके चाचा ने। अब आती है चीज़ कि क्या पुराना कोई विवाद था परिवार से, क्योंकि चाचा ऐसा क्यों करेगा भतीजी के साथ। तो पुराना ऐसा कोई विवाद नहीं था और पुराना इसका कोई इसका कोई अपराध भी नहीं है, ऐसा बताया जा रहा है पुलिस की तरफ से। अब बड़ा सवाल है और सवाल अभी भी पुलिस ने काफ़ी सारे छोड़े हैं। उनका कहना है कि अभी भी वो तस्दीक कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, जांच के बाद क्या कुछ आएगा और चीज़ें वो मीडिया को अपडेट कर पाएंगे। जितना पुलिस ने अपडेट हमें दिया है उस अपडेट के हिसाब से हम आपको ये सारी चीज़ें बता रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये भी है कि जो आगजनी की घटना जिसके घर पे हुई वो किसी भी तरह से इस मामले में इन्वॉल्व नहीं थे, ऐसा बताया जा रहा है। हाँ, जिन लोगों ने इसमें साक्ष्य छुपाया होगा, जिनको इस बारे में जानकारी होगी, उनके ऊपर जो है ज़रूर गाज गिरेगी, उनके ऊपर जो है ज़रूर जो है ये अपराध दायर होंगे। लेकिन फ़िलहाल तो इसमें एक ही व्यक्ति है जो उसका चाचा है, वही आरोपी सिद्ध हुआ है। लोग ये भी पूछ रहे थे कि क्या उसे सिगरेट से किस तरह से ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आ रही थी। देखिए, शॉर्ट पीएम में सेक्सुअल का मामला आया, उसके बाद कार्डियक अरेस्ट भी बताया जा रहा है क्योंकि बच्ची का दम कार में अंदर में। अब ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया कि बच्ची घर पे ही मार दिया था, उसके बाद उसने कार पे, या फिर कार में ले जाने के बाद उसका मुंह दबाया, या फिर वहाँ ले जा कर के उसके बंद कर दिया, क्योंकि कार बताते हैं कि वहाँ धूप में थी तो कार अमूमन पूरी तरह गर्म थी।
बच्ची को कभी कहीं से भी वहाँ अंदर में एयर नहीं मिल पाया, जिस वजह से वो इस तरह से बॉडी हो गई थी। और चेहरे पे जो धब्बे देखे गए थे वो भी बता रहे हैं कि जो बेबी स्किन होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, तो ऐसे में बहुत देर तक कार में रहने की वजह से भी ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। करंट का जो मामला पहले पुलिस की तरफ से बताया जा रहा था, ये बोला जा रहा था, क्योंकि ये पुलिस ने बोला है, ऐसा किसी भी तरह से सामने नहीं आया था। तो करंट का जो मामला आ रहा था वो अभी किसी भी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाया। जो स्पष्टीकरण है वो इस कागज़ में है और इस कागज़ के साथ मैंने आपको सुनाया है। आगे क्या कुछ अपडेट रहेगा लगातार केपी न्यूज़ के माध्यम से दिखाते रहेंगे। कैमरे के पीछे सचिन बाबू हैं, जो मैं सीमांत कश्यप मेरे साथ कल रात से वहाँ पर लगे हुए थे और लगातार हम इसके अपडेट को लेकर के संजीदा थे कि आखिर कब ये मामला का खुलासा हो। और आज ही पुलिस ने 24 घंटे में ही इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया है। मोहन नगर थाना क्षेत्र के ओम नगर में कल एक बच्ची 6 वर्षीय बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई थी। ये बताया गया था कि वो नवरात्रि के पर्व पर अपने यहाँ कुंवारी भोजन के लिए जो जाते हैं उसके लिए वो नौकन्या खाने के लिए गई हुई है। अपनी दादी के यहाँ गई, वहाँ से वो कहाँ गई ये पता नहीं चला, जिस पर मोहन नगर थाने में गुमशुदगी का और अपहरण का अपराध पंजीबद्ध किया गया। लगातार खोजबीन किया गया। इस बीच में किसी प्रकार की कोई सुराग नहीं मिल रहे थे, बस मिसगाइड होते रहे। कुछ लोगों ने बताया कि अभी 2:30 बजे जाते देखे हैं, लेकिन पीछा किया गया और जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो दूसरी बच्ची निकली। अचानक 7 साढ़े 7 बजे के आसपास एक सूचना मिलती है कि वहीं जिस घर में बच्ची आखिरी समय देखी गई थी उसी घर के सामने एक कार है, उस कार में उस बच्ची दिखी है, उसकी शव मिली है, मृत अवस्था में मिली है। सूचना का तस्दीक किया गया, सच में उस कार से बच्ची की डेड रिकवर किया गया, उसको हॉस्पिटलाइज किया गया। और इस बीच टेक्निकल एंड के आधार पर और अपने मुखबिर सूत्रों के आधार पर एसीसीयू की टीम और मोहन नगर दुर्ग की टीम लगातार उसमें काम की, मेहनत की। कल जो प्राइमरी साक्ष्य मिल रहे थे, जो गाड़ी जिस गाड़ी से उसका मिला उसके ड्राइवर को, जो गाड़ी मालिक है उसको, ऐसे 3 लोगों को कल कुल 5 लोगों को सस्पेक्ट के तौर पे उठाया गया था, लेकिन प्राइमरी सस्पेक्ट में हमारे 3 लोग आए। टेक्निकल एंड और फिजिकल एविडेंस के आधार पर आज जब पीएम रिपोर्ट, शॉर्ट पीएम रिपोर्ट का खुलासा हुआ, जब हमें मिला उसमें होना पाया गया, डॉक्टरों की टीम से चर्चा की गई और जब हमारे जो एविडेंस है और पूछताछ के जो उनके बयान हैं और जो उनके कथन हैं और उनकी स्वीकारोक्ति है, आरोपी की जो स्वीकारोक्ति है, उसके आधार पर ये निष्कर्ष पर पहुंचा गया कि ये आरोपी सोमेश यादव है, जो उस बालिका जो बच्ची है उसकी सगा चाचा है। इसके पूछताछ के आधार पर पूरे विवेचना के तथ्य जोड़े गए। इसमें लगातार हमारी टीम मेहनत करती रही और एफएसएल के साक्ष्य भी इसमें जुटाए गए हैं। इसमें आगे आने वाले समय में डीएनए का भी हम इसमें टेस्ट करा रहे हैं। आगे और भी जो फिजिकल एविडेंस, भौतिक साक्ष्य है वो संग्रहित किए जाएंगे और कठोर से कठोर दंड तक पहुँचे। इसमें हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि ट्रायल इसका फास्ट ट्रैक कोर्ट में रैपिड ट्रायल हो, इसका 6 महीने में इसका ट्रायल हो जाए और आरोपी को सज़ा मिल सके। इसके लिए भी ये हमारा जो चिन्हांकित अपराध में इसको रखा गया है और इसमें लगातार हम काम करेंगे आगे भी, जब तक कि इस केस में कोर्ट ट्रायल में भी हमारी टीम काम करते रहेगी, जब तक कि आरोपी को हम कठोर दंड ना दिला दें। अभी इस अपराध में पहले अपहरण का अपराध पंजीबद्ध हुआ था, उसी अपराध में हत्या का अपराध, बालिका 12 वर्ष से कम उम्र के बच्ची के साथ जो अपराध, साक्ष्य छुपाने का अपराध और का अपराध, इन सारे जो अपराध हैं उस पर अपराध दर्ज करके घटना की अपराध की विवेचना की जा रही है। 3 आरोपी नहीं थे, 3 संदेही थे और तीनों संदेहियों को अलग अलग टेस्ट जो हमारा होता है वो हमने किया है। इसमें स्पष्ट रूप से एक आरोपी चिन्हांकित हुआ है
उसने घटना की स्वीकारोक्ति की है। उसके जो फिजिकल एविडेंस है, उसके जो साक्ष्य हैं वो प्रमाणित हैं। इस आधार पर आज आरोपी को रिमांड में लिया जा रहा है। उसी के घर में ही वो बच्ची गई हुई थी और वहीं रूम में ही ये ले जा करके उस समय इसकी जो दादी बुआ है वो पूजा के लिए गई हुई थी, भजन लगाई हुई थी। इसी बीच समय पा करके इसने इस घटना को अंजाम दिया है। अभी तक जो साक्ष्य मिले हैं इसमें और भी हमें अभी वर्क करने की ज़रूरत है। हमें जो इसके पुख्ता साक्ष्य संकलित किए जा चुके हैं, लेकिन विवेचना के कुछ पार्ट हैं, कुछ धाराएं हैं जिसमें और भी काम करने की हमें आवश्यकता है। हमने डॉक्टरों से इसमें चर्चा किया है। उन्होंने कहा है कि जब आपको हम पूर्ण पीएम रिपोर्ट देंगे उसमें सारा कुछ आ जाएगा, तब उस तथ्य पे हम बात कर पाएंगे। और जब भी जो शॉर्ट पीएम मिला है उसी के तथ्यों के आधार पर ही ये चर्चा और जो साक्ष्य एकत्रित किए गए हैं वो गर्मी के कारण बताया गया है। जब उसको मौका पा करके उसने, एक बात है इसमें कि वो जो कार वहाँ खड़ी रहती थी उसका एक दरवाज़ा लॉक नहीं होता था, खुलता था, ये सबको मालूम था। वो कार हमेशा वहीं खड़ी रहती थी और इतनी गर्मी में, धूप में वहाँ पर जब जो फफोले आए थे, जो कालापन आया था, वो गर्मी की वजह से आया था, ऐसा विशेषज्ञों का कहना है। इसलिए हमने साक्ष्य छुपाने का भी उसमें अपराध पंजीबद्ध किया है, वो धाराएं ऐड किया है। विषय में हम और जो अपडेट्स आते रहेंगे वो बीच बीच में हम प्रेस रिलीज जारी करते रहेंगे।